हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आई नो, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि रिलेशनशिप के ऊपर एक स्टोरी ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ये हमारी सेकंड स्टोरी है। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें जितने भी सेंटेंस हैं वो बहुत इजी हैं, ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या है। वंस देयर वाज अ लविंग कपल। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज अ लविंग कपल। यहाँ पे देयर का यूज़ हम डमी वर्ड की तरह यूज़ करें, ठीक है। वाज मीन्स था और मीन्स एक, लविंग यानी कि प्यारा या प्यार करने वाला, कपल मीन्स होता है जोड़ा। एक बार एक प्यारा जोड़ा था या एक बार एक प्यार करने वाला जोड़ा था, दोनों वेज में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दे वर हैप्पी। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, हैप्पी मीन्स खुश। वे खुश थे विद ईच अदर। विद मीन्स साथ, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ खुश थे, वे एक दूसरे के साथ खुश थे। एंड वर लीडिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। एंड वो मीन्स थे, लीडिंग यानी कि संचालन करना है, किसी चीज़ को एक तरीके से चलाना, ठीक है। और ब्यूटीफुल लाइफ, और एक ब्यूटीफुल जीवन वो चला रहे थे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं एक ब्यूटीफुल जीवन वो जी रहे थे, यानी कि एक खूबसूरत जीवन वो जी रहे थे। देयर रिलेशनशिप, देयर मतलब उनका, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता। वॉज सो, वॉज मीन्स था, सो मतलब इतना, प्योर मतलब होता है पवित्र, इतना पवित्र था। दैट ताकि, एवरीबडी गिव एग्जाम्पल्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। ताकि एवरीबडी मतलब हर एक, या हर एक बंदा या हर एक व्यक्ति भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। गिव मीन्स देता था, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ऑफ देयर रिलेशनशिप उनका रिश्ता इतना पवित्र था कि हर कोई उनके रिश्ते का उदाहरण देता था। द डे कम, द डे मतलब जो दिन था, केम मतलब आया, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जब, द डे कम व्हेन द एनिवर्सरी केम, जब उनकी सालगिरह आई। एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह, ठीक है। एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह, केम मतलब आई। एंड बिफोर द एनिवर्सरी, बिफोर मतलब पहले, द एनिवर्सरी एनिवर्सरी से पहले, देयर वर सम स्मॉल कंप्लेंट्स। देयर मतलब वहाँ थी, देयर वर यानी कि वहाँ थी, सम मीन्स कुछ, स्मॉल मीन्स छोटी, कंप्लेन यानी कि शिकायतें, कुछ छोटी शिकायतें थीं। बिटवीन देम, बिटवीन यानी कि बीच में, देम मीन्स उनकी। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ बोल चुकी हूँ, जब हमें दो लोगों के बीच में बोलना है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के बीच में बोल रहे हैं, दो से ज़्यादा के बारे में, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में शिकायतें थीं। दैट डे, उस दिन, वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड से बोला, हर हस्बैंड यानी कि उसके हस्बैंड से बोला, लेट्स मेक 2 डायरीज। लेट्स यानी कि चलो या आओ, हम बोलते हैं ना चलो ये काम करते हैं, लेट्स डू दिस, तो उसी तरीके से चलो मेक 2 डायरीज। मेक मीन्स बनाना, 2 मीन्स 2, डायरीज यानी कि 2 डायरी बनाते हैं। आई विल कीप 1 एंड 1 अनदर यू हैव। आई विल यानी कि मैं करूँगी या करूँगा, मतलब मैं, गागी हमारा ये फ्यूचर टेंस हो जाता है। आई विल कीप यानी कि मैं रखूंगी, 1 एक मैं रखूंगी, एंड द अदर यू हैव और दूसरी यू हैव तुम्हारे पास। वी डोंट गेट टाइम टू टॉक। वी डोंट गेट टाइम यानी कि हमें समय नहीं मिलता है। डोंट हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो हम इसे प्रेजेंट टेंस के अंदर, हमें समय नहीं मिलता है। गेट मीन्स होता है मिलना। गेट का ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको गेट के बहुत सारे यूसेज बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। टाइम टू टॉक, हमें समय नहीं मिलता है बात करने का। एंड सम कंप्लेंट्स, और कुछ शिकायतों का। सो इसीलिए मैं इस सो का मीनिंग आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, इतना। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, वी विल सिट, हम बैठेंगे, एंड रीड आवर, रीड मीन्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दोबारा से हमें विल लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब हमने एक बार एक सेंटेंस के अंदर विल लिख दिया, इट मीन्स आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रीड आवर कंप्लेंट्स, एंड विल रीड आवर कंप्लेंट्स, और हमारी जो शिकायतें हैं उन्हें पढ़ेंगे। एंड ट्राई टू सॉल्व देम, एंड ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू सॉल्व यानी कि हल करने का, और उन्हें हल करने का कोशिश करेंगे।
हस्बैंड एग्रीड एंड आफ्टर अ ईयर हस्बैंड अग्रीड, यानी कि हस्बैंड जो था वो सहमत हो गया। सहमत हो जाना यानी कि मान जाना। हस्बैंड जो पति था अग्रीड यानी कि वो मान गया या वो सहमत हो गया। यहाँ पे अग्रीड है यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सिंपली कि वो मान गया, ये चीज़ हम पास्ट टेंस के अंदर बता रहे हैं कि वो मान गया था, ठीक है। एंड और आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, अ ईयर यानी कि एक साल बाद, व्हेन मतलब जब, देयर मैरिज एनिवर्सरी केम, देयर मतलब उनकी मैरिज एनिवर्सरी आई, केम मीन्स आई, एंड दे सेट और वे बैठे, सेट मीन्स बैठे, सिट की ही सेकंड फॉर्म है, एंड दे सेट यानी कि वो बैठे पास्ट में, एंड एक्सचेंज देयर डायरीज, और एक्सचेंज यानी कि बदलना, देर मतलब उनकी डायरीज, उनकी डायरियां उन्होंने बदली, यानी कि हस्बैंड की जो डायरी थी वाइफ को दी और वाइफ की जो डायरी थी हस्बैंड को दी। व्हेन जब द हस्बैंड, जो हस्बैंड था, गॉट हिज वाइफ्स डायरी, गॉट मतलब यहाँ पे मिलना, हिज वाइफ्स डायरी जब उसे वाइफ की डायरी मिली, ठीक है। व्हेन हस्बैंड गॉट हिज वाइफ्स डायरी, जब उसके अपनी वाइफ की डायरी मिली, ही ओपन द फर्स्ट पेज, ही ओपनड यानी कि उसने खोला, ओपन की सेकंड फॉर्म, ये भी हमें पता लग रहा है सिंपल से कि पास्ट टेंस में हो गया कि जब उसने खोला द फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज यानी कि पहला पन्ना, एंड और द फर्स्ट कंप्लेन वॉज, पहली जो शिकायत थी, वॉज मीन्स थी, ऑन द एनिवर्सरी डे, तब वो सालगिरह वाले दिन थी। ही डिडंट गिव हर एनी गिफ्ट, जो पहली शिकायत थी वो क्या थी, ही डिडंट यानी कि उसने नहीं दिया, ही डिडंट गिव उसने नहीं दिया था, हर उसे, एनी गिफ्ट कोई तोहफा, जो पहली कंप्लेंट थी वो थी कि उसने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। तो यस फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, इसके पार्ट 3 में आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में आपको हर चीज़ बताती हूँ हर बार कि अगर आप सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं या कोई भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ने में कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। और हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमें सिर्फ स्टोरी नहीं देखनी है, हमें समझना भी और हमें पढ़ना भी है। तो इसीलिए पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी मैं शेयर आपके साथ में करूँगी, मे बी आज शाम को ही मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ पार्ट 2। और अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, ईच अदर, इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं इन तीनों से, और बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं देखिए, और इन्हीं जो मैंने आज जो सेंटेंस बताए उन्हीं को यूज़ करके आप बना सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी में बना सकते हैं, दैट इज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिंपल आप इस वाले सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। सेकेंड है प्योर, प्योर मीन्स पवित्र, हर पूजा करने वाली जगह पवित्र होती है, हर पूजा करने वाली जगह, यहाँ पे जहाँ पर भी हम पूजा करने जाते हैं वो हर जगह पवित्र होती है। बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन यानी कि बीच में, जब दो लोगों के बारे में बात हम कर रहे हैं ना, दो चीज़ों के बारे में बात करें, वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अमंग का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। डिक्टेशन में कुछ नहीं, सिंपली आपको वही 3 वर्ड्स लिखने हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, उनकी स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट वन इज कंप्लेंट्स, सेकेंड एनिवर्सरी, एंड थर्ड मैरिज। कंप्लेंट्स, एनिवर्सरी एंड मैरिज। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके सेंटेंस कैसे लगे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये स्टोरी आपने पहले कभी पढ़ी है वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।